Hello bachcho, let's see this question. The question says which form of ethane has the least torsional strain and the options are staggered, skew boat, eclipse and boat. तो हमें क्या बताना है कि कौन सी फॉर्म के अंदर इथेन की लीस्ट टॉर्शनल स्ट्रेन होता है. सो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, टॉर्शनल स्ट्रेन. टॉर्शनल स्ट्रेन, अब टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होता है? टॉर्शनल स्ट्रेन को हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये क्या है, रिपल्सिव इंटरेक्शन होती है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स. इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में रिपल्सिव इंटरेक्शन जिससे क्या स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फर्मेशन पे असर पड़ता है. या फिर हम कह सकते हैं विच अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फर्मेशन. सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, द रिपल्सिव इंटरेक्शन, द रिपल्सिव इंटरेक्शन between the electron clouds, between the electron clouds which affects the stability of a conformation, which affects the stability of a conformation. तो उसे हम क्या बोलते हैं? टॉर्शनल स्ट्रेन बोलते हैं. एंड जो मैग्नीट्यूड होता है टॉर्शनल स्ट्रेन का, ये किस पे डिपेंड करता है? एंगल ऑफ रोटेशन पे. जो सी बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड सी को हम रोटेट कर रहे हैं जिस एंगल पे, उस एंगल ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? टॉर्शनल एंगल या फिर डायहेड्रल एंगल. सो दिस डिपेंड्स अपॉन डायहेड्रल एंगल. और डायहेड्रल एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी. तो अब क्या है, स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन वो कॉन्फर्मेशन है जिसके अंदर जो इथेन के जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, दोनों कार्बन एटम्स के, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से जितना दूर रह सकते हैं वो उतना दूर रहते हैं. लाइक दे आर फार अपार्ट एज पॉसिबल. सो अगर मैं लिखूं स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन के अंदर क्या होता है? द हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू टू कार्बन एटम्स, द हाइड्रोजन एटम्स attached to two carbon atoms are as far apart as possible. अब वो एक दूसरे से दूर है, इट मीन्स उनका डायहेड्रल एंगल क्या है? ज्यादा है. और एक दूसरे से दूर है तो जो रिपल्सिव इंटरेक्शन होगी उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में, वो क्या होगा? एकदम लीस्ट होगी, बहुत कम होगी. अब रिपल्सिव इंटरेक्शन बहुत कम है तो देयरफॉर जो टॉर्शनल स्ट्रेन है वो भी कम होगा. तो हम कह सकते हैं देयरफॉर स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन हैज लीस्ट टॉर्शनल स्ट्रेन. स्टैगर्ड फॉर्म हैज least torsional strain. सो इसको अगर मैं थ्रू डायग्राम एक्सप्लेन करूं, स्टैगर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैगर्ड फॉर्म को अगर मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर लिखूं, न्यूमैन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इथेन में क्या होता है, एक कार्बन एटम, जो फ्रंट वाला कार्बन एटम होता है उसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. देन 3 हाइड्रोजन एटम्स को हम सिंगल लाइन से, देन जो रियर कार्बन एटम होता है उसे हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देन उसके हाइड्रोजन एटम्स. सो ये जो मैंने अभी कॉन्फर्मेशन ड्रॉ करी, दिस इज स्टैगर्ड फॉर्म. ये क्या है? स्टैगर्ड फॉर्म है. तो स्टैगर्ड के अंदर क्या होता है कि ये एक दूसरे से दूर दूर होते हैं. दिस इज स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन. बट इसी अगर मैं 60 डिग्री एंगल पे रोटेट कर दूंगी रियर कार्बन को, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन आ जाएगी. इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन के अंदर क्या होगा? ये मेरे पास क्या था यहाँ पर? दिस इज हाइड्रोजन एटम एंड रियर कार्बन के हाइड्रोजन एटम्स भी ऐसे आ गए, एक दूसरे से क्लोज है. सो दिस इज द इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन. ठीक है, इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन है. अब इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन के अंदर क्या है, एक दूसरे के ये पास है, फुल टॉर्शनल स्ट्रेन भी क्या है? ज्यादा है इस केस में. वेयर स्टैगर्ड के अंदर ये एक दूसरे से दूर है, देयरफॉर टॉर्शनल स्ट्रेन कम है, बिकॉज रिपल्शन जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में वो कम है.
तो अगर मैं ऑप्शंस में देखूं, फर्स्ट ऑप्शन इज स्टैगर्ड विच इज करेक्ट आंसर, सेकेंड ऑप्शन इज स्क्यू बोट एंड फोर्थ ऑप्शन है बोट। जो स्क्यू बोट एंड बोट कॉन्फर्मेशंस होती हैं ये सब के साइक्लोहेक्सेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। साइक्लोहेक्सेन ये इथेन के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। बोट कॉन्फर्मेशन पॉसिबली तब होती है जब हमारे पास के 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, समथिंग लाइक दिस। ये होती है हमारे पास बोट कॉन्फर्मेशन, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन एटम्स। तो ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज यहाँ पे हम इथेन की बात कर रहे हैं जिसके पास क्या सिर्फ 2 कार्बन एटम्स होते हैं। एंड स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स के अंदर क्या, स्टैगर्ड के अंदर लीस्ट टॉर्शनल स्ट्रेन होता है बिकॉज जो उसके अंदर डायहेड्रल एंगल है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू इक्लिप्स। स्टैगर्ड के अंदर क्या हाइड्रोजन एटम्स जो है वो एक दूसरे से दूर हैं, देयरफॉर लीस्ट टॉर्शनल स्ट्रेन। सो वी कैन से द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, स्टैगर्ड। होप you understood this well. Best of luck.